पढ़ाई कर ली, रिवीजन कर लिया, एमटीपी लगा ली, आरटीपी लगा ली और अपने एग्जाम की सारी तैयारी कर ली। लेकिन बच्चों हम लोग कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। वो बातें क्या हैं, क्या वो चीजें हैं जो आप लोगों को अपने एग्जाम सेंटर पे करनी है, क्या वो चीजें हैं कि जो आपको अवॉइड करना है, मतलब बचना है, तो क्या डूज और क्या डोंट्स होने वाले हैं सीए फाउंडेशन 2025 के एग्जामिनेशन में, ये आज की वीडियो में कवर होने वाला है। तो अगर आप लोग इस पेपर को अटेम्प्ट करने जा रहे हो, है ना, आप अगर अकाउंट्स, आप अगर बिजनेस लॉ, इकोनॉमिक्स और कॉन्ट्स का पेपर देने जा रहे हो, तो ये इंस्ट्रक्शंस आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज मैं बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूं जो आपके पास एडमिट कार्ड के फॉर्म में रहती हैं, लेकिन कुछ बच्चे उसको पढ़ते हैं, कुछ बच्चे उसको जरूरी नहीं समझते हैं और नहीं पढ़ते हैं, जिसकी वजह से एग्जाम सेंटर पे थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो चलिए, आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, इसके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूं। शुरू करते हैं। तो भाई, ये एक बच्चे का एडमिट कार्ड है। मैंने बेटा यहाँ पे कुछ चीजें ब्लैक कर दी हैं, है ना, जो उस बच्चे की पर्सनल डिटेल्स हैं वो ब्लैक कर दी हैं। आपका भी कुछ ऐसे ही एडमिट कार्ड होगा, और एडमिट कार्ड के आगे आप बढ़ोगे ना, है ना, तो यहां पे आपको जो है चीजें मिल जाएंगी कि भाई क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे करनी है और क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे जो है देखनी है। देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि भाई आप लोग अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर जो है टाइम से पहुंच जाइए, और कितने टाइम से पहुंचना है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले इन्होंने लिखा कि भाई टाइम टेबल जरूर देख लो, ब्लैंक एक्नॉलेज्ड रिकॉर्ड ऑन पेज 2। ब्लैंक एक्नॉलेजमेंट रिकॉर्ड पेज 2 पे है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। पेज 2 पे क्या है ये एक्नॉलेजमेंट रिकॉर्ड, मैं एक बार दिखा देता हूं। इसके बाद इन्होंने बोला कि भाई प्लीज इंश्योर दैट यू राइट करेक्ट एमसीक्यू बुकलेट नंबर इन अटेंडेंस रजिस्टर। जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पेपर देने जाओगे तो आपके पास आएगा एक अटेंडेंस रजिस्टर, और वहां पे आपको अपना बुकलेट नंबर डालना होगा। वो बुकलेट नंबर आपको बिल्कुल सही डालना है। बुकलेट नंबर कैसा दिखता है सर, वो मैं आपको यहां पे बता दूंगा, अभी थोड़ी देर में दिखा देता हूं। इन्होंने क्या बोला कि एज वेल एज राइट एंड डार्कन द करेक्ट सर्किल इन ओएमआर आंसर शीट ऑफ पेपर 3 एंड पेपर 4। पेपर 3 और पेपर 4 जो आपका एमसीक्यू होता है, उसमें करेक्ट ही सर्किल को टिक करके आए। आईसीएआई किसी भी तरीके की मिस्टेक के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। आगे ये भी लिखा हुआ है, शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी मिस्टेक कमिटेड बाय द कैंडिडेट। और देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि भाई कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं एग्जामिनीज के लिए, वो आप लोग यहां पे पढ़ लीजिएगा। और इन्होंने ये भी लिखा कि द फोटो एंड द सिग्नेचर ऑन द एडमिट कार्ड इज नॉट क्लियरली विजिबल, वेल क्रॉप्ड, यू आर एडवाइज्ड टू पेस्ट द फोटोग्राफ एंड affix signature on A4 size paper quoting your registration number, name, course and roll number and get this page attested by a member of the institute। क्या बोला भाई इन्होंने कि अगर आपके एडमिट कार्ड पे आपका फोटो और सिग्नेचर क्लियरली विजिबल नहीं है, तो एक काम करो, एक A4 साइज पेपर लो, उस पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखो, साफ फोटो लगाओ, नाम डालो, कोर्स डालो, रोल नंबर डालो, और इस पेज को अटेस्ट कराओ इंस्टीट्यूट के ही किसी मेंबर से। बट आप में से बहुत सारे बच्चों की ये मिस्टेक नहीं हुई होगी, फोटो जो होगी वो बिल्कुल साफ क्लियर रही होगी। ठीक है, आगे देखिए। एंट्री टाइम इन्होंने बोला कि 1:30 बजे एंट्री टाइम है आपका, मतलब आपको 1:30 बजे पहुंच जाना है। एग्जैक्टली रीडिंग टाइम जो आपको मिलेगा वो 1:45 पे मिल जाएगा टू 2 PM। आपका जो पेपर है बच्चों, वो 2 बजे से स्टार्ट नहीं होता, वो 1:45 से स्टार्ट होता है, 1:45 से। ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू बेस्ड पेपर में आपको कोई रीडिंग टाइम नहीं दिया जाएगा, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है ना। अच्छा, इन्होंने ये भी बोला कि आप एग्जिट कब कर सकते हो एग्जामिनेशन सेंटर से। आपको तभी एग्जिट करने दिया जाएगा जब पूरा का पूरा एग्जाम खत्म हो जाएगा, यानी कि शाम को 5 बजे के बाद। अगर जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे तो वो आपको निकलने नहीं देंगे। अच्छा, ये देख लीजिए, मोबाइल फोन्स और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स डिवाइस इंक्लूडिंग स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच भी आपको यहां पे लेके नहीं जानी है अपने एग्जामिनेशन में। कुछ बच्चे होते हैं ना, बढ़िया स्मार्ट वॉच पहन के पहुंच जा रहे हैं, भैया वहां पे उतरवा दी जाएगी अगर चेक हो गई। ठीक है, चलिए, कैलकुलेटर के भी इंस्ट्रक्शंस यहां पे दिए हुए हैं कि आपको किस तरीके का कैलकुलेटर यूज करना है अपने एग्जामिनेशन में, वो एक बार हम लोग यहां पे देख लेते हैं। आते हैं अपने पेज नंबर 2 पे। पेज नंबर 2 सिंपल है, आपका टाइम टेबल लिखा हुआ है और एक्नॉलेजमेंट रिकॉर्ड लिखा हुआ है, जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी, है ना। सिंपल है भाई कि आपका पेपर 1 अकाउंटिंग का है, पेपर 2 बिजनेस लॉ का है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है, बिजनेस इकोनॉमिक्स का है। यहां पे आपको डेट लिखी हुई है 12 जनवरी, 16 जनवरी, 18 जनवरी और 20 जनवरी। यहां पे आपका नेम ऑफ द इन्विजिलेटर लिखा हुआ है और सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर। बेसिकली बच्चों होगा क्या कि जो आपका इन्विजिलेटर है ना, वो यहां पे क्या करेगा, आपके हर एग्जाम के बाद साइन करेगा और जो है अपना नाम लिखेगा। इन्विजिलेटर यानी कि जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर पे पेपर कंडक्ट करा रहा है, उसका नाम क्या है और उसका साइन क्या है, वो यहां पे लिखा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एग्जामिनेशन टाइमिंग वाइमिंग लिखी हुई है अब्रॉड के सेंटर्स की, उसका आपसे कोई मतलब नहीं है, तो आगे आ जाओ, है ना। आगे देखिए, इन्होंने क्या बोला कि ऑन कंक्लूजन ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि जब आप अपना एग्जामिनेशन दे दे, हैंड ओवर द आंसर बुक इन पेपर 1 एंड पेपर 2 एंड हैंड ओवर द ओएमआर शीट इन द पेपर 3 एंड पेपर 4 टू द इन्विजिलेटर। आपका हो जाए पेपर तो आप अपना उठा के दे दीजिए।
ध्यान रखिएगा इन्विजिलेटर का सिग्नेचर जरूर से जरूर ले लीजिएगा। और एमसीक्यू बुकलेट शैल बी अलाउड टू टेकन अवे बाय द कैंडिडेट इन पेपर 3 एंड पेपर 4। जो एमसीक्यू बुकलेट है यानी कि जो आंसर वो है, जो क्वेश्चन पेपर है वो आप लेके जा सकते हो पेपर 3 और पेपर 4 के केस में। ओके, और इन्होंने क्या बोला, ठीक है, बाकी छोटी छोटी चीजें है ना। कुछ और नोट्स है वो एक बार देख लेते हैं, क्या है वो नोट्स। देखो, एडवांस रीडिंग टाइम मिलेगा 15 मिनट का पेपर 1 और पेपर 2 में। नो एडवांस रीडिंग टाइम इन रिस्पेक्ट ऑफ पेपर 3 एंड पेपर 4, कोई आपको टाइम नहीं मिलेगा। लेट एंट्री अगर आप करते हैं तो सिर्फ 2:15 बजे तक ही कर सकते हैं, उसके बाद पहुंचेंगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। कैंडिडेट एग्जामिनेशन सेंटर को तभी छोड़ सकते हैं जब पेपर खत्म हो जाएगा। यू मस्ट राइट एमसीक्यू बुकलेट नंबर इन द अटेंडेंस रजिस्टर व्हाइल साइनिंग द सेम। ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि जब आपके पास अटेंडेंस रजिस्टर आए एग्जामिनेशन सेंटर पे तो उसमें एमसीक्यू बुकलेट नंबर जरूर से जरूर आप अपना लिख के आइएगा। बाकी कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं आईसीएआई की, अगर कोई दिक्कत हो तो फोन करो, ये वो। अब आते हैं हम लोग अपने पेज नंबर 3 पे, जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी कि भाई क्या है वो चीजें जो आप लोगों को करनी है, डूज क्या है और डोंट्स क्या है ना। तो भैया डूज और डोंट्स इसको दिमाग में बैठा लो और ये अपने पेपर में कंप्लीटली फॉलो करो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसीलिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना। बच्चे इग्नोर कर देते हैं, इसीलिए मैंने वीडियो बना दी ताकि आपका फायदा हो जाए। अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, सिंपल है। कि सबसे पहले देखो इन्होंने क्या बोला कि ऑक्यूपाई द सीट ईयर मार्क्ड अगेंस्ट योर रोल नंबर, है ना। सबसे पहले एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते ही रोल नंबर जहां पे जिस सीट पे लिखा हुआ है, चिपका हुआ है पेज, जाके वहां पे बैठ जाओ। इसके बाद अपना खुद का पेन लेके जाओ, एचबी पेंसिल लेके जाओ, इरेजर, स्टेपलर, इंक, ब्लोटिंग पेपर, स्केल, बैटरी ऑपरेटेड नॉइसलेस कॉर्डलेस पोर्टेबल कैलकुलेटर विद अप टू 6 फंक्शंस, 12 डिजिट्स एंड अप टू 2 मेमोरीज। आप ऐसा कैलकुलेटर ले जा सकते हो जिसमें 6 फंक्शंस हो, 12 डिजिट्स हो और 2 मेमोरीज हो, बस दैट्स ऑल। इसके अलावा इन्होंने बोला कि यूज ब्लैक इंक बॉल पॉइंट पेन ओनली फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। बच्चों ध्यान रखिएगा, आप और किसी कलर का पेन यूज नहीं कर सकते हैं, ओनली ब्लैक पेन इज अलाउड इन पेपर 1 एंड पेपर 2। एंड फॉर सर्कलिंग द एमसीक्यूज इन द ओएमआर शीट क्या अलाउ है, ये देखिए यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, HB पेंसिल फॉर डार्कनिंग द करस्पॉन्डिंग सर्किल बिलो पेपर 3 एंड पेपर 4। पेपर 1 और पेपर 2 में आपको लेके जाना है ब्लैक बॉल पॉइंट पेन और पेपर 3 एंड पेपर 4 में आपको लेके जाना है HB पेंसिल, है ना, कुछ और नहीं। रोल नंबर, है ना, लिख दे। चेक दैट द क्वेश्चन पेपर बियर्स द कोड एज डिस्प्लेड ऑन अ नोटिस ब्लैक बोर्ड अनाउंस्ड इन द एग्जामिनेशन रूम और हॉल। क्या लिखा जा रहा है कि क्वेश्चन पेपर में देख लीजिए वही कोड है जो नोटिस बोर्ड पे वगैरह पे लिखा हुआ है, आपके एग्जामिनेशन रूम पे लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको चेक कर लेनी है, ठीक है। अपना रोल नंबर आंसर ओएमआर शीट पे लिख देना है। चेक दैट द क्वेश्चन पेपर इज कंप्लीट, हाँ ये भी देख लीजिएगा कि आपका क्वेश्चन पेपर जो आपको दिया जा रहा है वो कंप्लीट है, कहीं से कोई पन्ना फटा तो नहीं है और इनकम्प्लीट तो नहीं है, ये भी आपको यहां पे चेक कर लेना है, ठीक है। आगे देखते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 राइट योर आंसर्स इन द मीडियम इंग्लिश और हिंदी ऑप्टेड बाय एज यू। मतलब पेपर 1 और पेपर 2 में आपको चाहे इंग्लिश में लिखना हो चाहे हिंदी में लिखना हो, जो भी आपने फॉर्म भरते समय लैंग्वेज चूज की है उसी लैंग्वेज में आप अपना आंसर दें। और पेपर 3 और पेपर 4 में ऑब्जेक्टिव टाइप है तो आप अपने उसमें क्या कर सकते हैं, ओएमआर में आप सर्किल करना है, सिंपल है, ओके। अच्छा हाँ, पहले पेज पे आपको वो क्वेश्चंस बताने होते हैं पेपर 1 और पेपर 2 में जो आप करने वाले हो। 6 क्वेश्चन आते हैं, 5 करने होते हैं, तो आपको वो यहां पे क्लियरली मेंशन करने हैं। मार्क टिक अगेंस्ट द क्वेश्चन नंबर अटेम्प्टेड इन द केजेस प्रोवाइडेड ऑन द फ्रंट कवर पेज ऑफ द आंसर शीट इन पेपर 1 एंड पेपर 2 ओनली। पेपर 1 और पेपर 2 में फर्स्ट पेज पे एक केज आएगा, एक डब्बा आएगा, बॉक्स आएगा, उसमें जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया उसके आगे आपको टिक लगाना है, सिंपल। आगे देखिए, बस वही सारी चीजें हैं कि भाई आप स्टेपल कर सकते हो, है ना, साइन करना है, अटेंडेंस रजिस्टर, ध्यान रखिएगा अटेंडेंस रजिस्टर जरूर से जरूर आपको यहां पे साइन करना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को करनी ही करनी है। चलिए बात करते हैं ऐसी चीजों की जो बिल्कुल भी नहीं करनी है ना, बस इनका अपोजिट है। देखो यार, आपको ब्लैक पेन, स्केच पेन, हाईलाइटर, अंडरलाइनिंग के लिए कुछ भी है ना, यूज इंक अदर देन ब्लैंक, है ना, ब्लैक के अलावा कुछ भी यूज करना आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। क्वेश्चन पेपर पे कोई भी रफ वर्क या कुछ भी लिखना बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके साथ साथ कोई पेपर, कोई किताब, कोई नोट्स या कोई रिटन मटेरियल अपने एग्जामिनेशन रूम में ना लेके जाएं, वो चीटिंग मानी जाएगी, यूएफएम, अनफेयर मींस, ठीक है। अगर चिट विट पर्चा वर्चा बना के तैयारी कर रहे हो तो मत करो, फाड़ के फेंक दो। और देखिए, ठीक है, रोल नंबर अपना लिख दो, वो सारी चीजें। हाँ, और क्या नहीं करना है वो भी देखिए। मेक राइट रिलीजियस सिंबल, प्रेयर्स लाइक गॉड नेम, गुरुज नेम, ओम, स्वास्तिक 786, है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, रिलीजियस सिंबल बना देते हैं,
प्रेयर लिख देते हैं आंसर शीट में, गुरु का नाम, ओम स्वास्तिक 786, ये सब आपको नहीं लिखना है, आप सीधे अपने क्वेश्चन पे आइए, कुछ ऐसा कुछ नहीं करना है। ओके, और देखिए कुछ भी बकवास नहीं लिखनी है, एक्सट्रानियस, इररिलेवेंट, अनरिलेटेड नोट्स, रिमार्क्स, अपील फॉर मार्क्स, ऐसा भी मत लिख दीजिए कि भैया गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, कृपया हमको नंबर दें, ये सब बकवास आपको लिख के नहीं आनी है। कैरी प्रिंटिंग मॉडल साइंटिफिक कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच ना ले जाएं, साइंटिफिक कैलकुलेटर ना ले जाएं, और कुछ भी ऐसा टेक्नोलॉजिकल चीजें ना ले जाएं। घड़ी पहननी है तो सिंपल घड़ी पहनिए, है ना, जिसको एनालॉग वॉचेस कहते हैं, जो सुई वाली घड़ी होती है, सिंपल। और देखिए, हाँ भैया, किसी और अपने दोस्त यार से, बगल वाले से पेन, पेंसिल, इरेजर, क्वेश्चन पेपर, स्केल, कैलकुलेटर कुछ भी आपको एक्सचेंज नहीं करना है। आप किसी से बातचीत मत करिए, चीटिंग मानी जाएगी ऑब्वियसली, है ना। आंसर बुक से किसी पन्ने को फाड़िए मत, टीयर ऑफ मत करिए, है ना। और बस ये सारी चीजें। लीव सीट विदाउट परमिशन, जाके बैठना है तो आराम से प्यार से बैठना है, झगड़ा लड़ाई नहीं करनी है, वहां से भागने की कोशिश नहीं करनी है। मोबाइल फोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपको कैलकुलेटर के अलावा इस्तेमाल नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा फैशन में आके क्या करते हैं, च्युइंगम चबाते हुए निकल जाते हैं, ठीक है, कि भाई मैं च्युइंगम चबाऊंगा तो कूल, मतलब कूल लगूंगा पेपर में। तो गम, है ना, नट, बेटल, टोबैको, कुछ भी स्मोक, वो स्मोक से थोड़ा दूरी रहिए। गम वम आप लोग खाते होंगे तो वो मत खाइएगा, ठीक है, 3 घंटे में। और ठीक है, ओएमआर शीट को एमसीक्यू बुकलेट के साथ स्टेपल या टैग ना करें। एंड मार्क योर आंसर इन रिस्पेक्ट ऑफ पेपर 3 एंड पेपर 4 इन द एमसीक्यू बुकलेट प्रोवाइडेड टू यू। और हाँ, जो पेपर 3 और पेपर 4 में आपको एमसीक्यू बुकलेट मिलेगी, उस पे मार्क मत करके आइएगा, सिर्फ और सिर्फ ओएमआर में ही आपको गोला करना है। तो बच्चों, ये हैं कुछ डूज एंड ये हैं कुछ डोंट्स। कुछ चीजें आपको और दिखा देता हूं जो आपका इंस्टीट्यूट आपको देता है पढ़ने के लिए। बच्चे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे नहीं पढ़ते हैं। देखिए, ये है इंस्टीट्यूट का पेज, और यहां पे आपको मिल जाएगा, ये देखिए, अटेंडेंस रजिस्टर। तो कुछ इस तरीके का अटेंडेंस रजिस्टर आपके पास आने वाला है आपके एग्जाम में। ये देखिए, यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना है, फोटो, नेम, स्पेसिमेन, सिग्नेचर अपनी करनी है, और यहां से ये बारकोड मिल जाएगा पेपर 1 पेपर 2 में। ये वैसे सितंबर 2024 का अटेंडेंस रजिस्टर है, बट कुछ ऐसे ही आपको देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन पेपर बुकलेट नंबर, जो एमसीक्यू का क्वेश्चन पेपर बुकलेट नंबर आएगा, वो आपको यहाँ पे लिखना है दोनों पेपर में, ठीक है। हॉल नंबर आपका यहाँ पे आ जाएगा। और एमसीक्यू जो आपका ओएमआर शीट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, देख लो, थोड़ा जूम कर दे रहा हूं। ओएमआर आंसर शीट पेपर 4 फाउंडेशन एग्जाम, यहाँ पे आपको आंसर शीट का नंबर लिखना है, यहाँ पे आपको रोल नंबर पूरा पूरा मतलब सर्किल करना है गोल गोल, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन बुकलेट कोड, मान लीजिए मेरे क्वेश्चन बुकलेट का कोड है बी, तो मैंने बी डाल देना है। फिर मुझे यहाँ पे इंग्लिश या हिंदी में से एक चीज टिक करनी है। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे क्वेश्चन पेपर बुकलेट, मान लीजिए मेरा क्वेश्चन पेपर बुकलेट है 1, 3, 4, ठीक है, 5, 1, मान लीजिए ये है, और 8 ये है, तो मुझे इस तरीके से यहाँ पे भर देना है। तो 1, 4, 3, उसके बाद 7, ठीक है, मैं यहाँ पे भर दूंगा 7, फिर 1, फिर 5 और फिर 8। तो ये मेरा क्वेश्चन पेपर बुकलेट कोड हो गया, और फिर इसके बाद मैं अपने आंसर्स लिखना शुरू कर सकता हूँ। तो इस तरीके की जो ओएमआर शीट है ये आपको मिल जाएगी। ये भी मैंने कहीं से नहीं निकाली है, सिंपल आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से मिल जाता है। ये देखें, ये देखिए, आंसर बुक फॉर फाउंडेशन पेपर 3, तो ये इस तरीके का आपको मिलता है, ठीक है बच्चों। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू सो मच। इसी चैनल से जुड़े रहिए ऐसी और भी जानकारियों के लिए। कुछ और हो आपके मन में जो आप पूछना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करके पूछ लेना। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।